Hi guys, welcome back to Mini Stocks. And आज without any introduction, we will talk about my 2025. How my 2025 looked. Everything, ups, downs, challenges, happiness, sadness, learnings, growth, everything that I faced in 2025. So let's get started. 2025 didn't feel like a big year. No huge wins, no big announcements. It wasn't loud, it wasn't dramatic, but it was quiet. And towards the end, it felt light, calmer than I have felt in a very long time. Most of the time, I was talking to myself, not negatively, more like checking in. And now, when I look back, I feel like 2025 didn't change my life loudly, but it grew me silently. इस काम के पहले का फेज बहुत हैवी था, बहुत खराब भी था। तो मेरे माइंड में सारी चीज़ें चलती रहती थी, करियर, मनी, हेल्थ, स्पेशली हेल्थ, फ्यूचर, व्हाट्स नेक्स्ट, हाउ डू आई स्टार्ट, मैं किस डायरेक्शन में जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, एवरीथिंग। आई वॉज नॉट स्टक बिकॉज आई डिडंट केयर, आई वॉज स्टक बिकॉज आई वॉज थिंकिंग अबाउट एवरीथिंग एट वंस। एंड द वर्स्ट पार्ट, वो प्रॉब्लम्स नहीं थी, वो मेरे माइंड में चलने वाली नॉन स्टॉप कॉन्वर्सेशंस थी जो कि हेल्दी नहीं होती थी, सेल्फ डाउट वाली, फियर एंड प्रेशर वाली होती थी। एंड आई यूज्ड टू फील सो बैड अबाउट इट. माय माइंड नेवर रेस्टेड. At one point in recent years, my confidence went to zero, not low, zero. There was no excitement because no action was happening. कुछ करने का मन ही नहीं करता था. Procrastination Pro Max Ultra हो चुका था, just like my overthinking. Procrastination started feeling normal, not alarming, just normal. Motivation was missing. Not because मुझे कुछ करना नहीं था, but इसलिए कि मेरी हेल्थ की वजह से मुझे ये फील होता था कि क्या पता मैं कब तक सर्वाइव भी करूँगी, तो रहने देते हैं. Somewhere I told myself, let's not do anything, let the life pass. I stopped trusting things. Even relationships felt temporary. Friendships felt distant. I was very irritated, chidchidi, annoyed and frustrated. And yet, I didn't talk about it. Change एकदम से नहीं आया. It was slow, it was mindful, and मेरा माइंड कुछ चीज़ों को डीपली समझने की काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा था. I was trying hard to understand a certain things, but समझ ही नहीं आता था. पर किसी से एक दिन एक कॉन्वर्सेशन करने के बाद कुछ क्लिक हुआ. उस कॉन्वर्सेशन ने एडवाइस नहीं दिया, क्लैरिटी दी. मुझे समझ आया, सिर्फ फील या रियलाइज नहीं हुआ, मुझे समझ आया एक्चुअली. मैं अगर कुछ नहीं करूँगी तो कुछ नहीं होगा, कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा. बट जो चीज़ें मुझे करनी है, मैं अगर खुद पे काम नहीं करूँगी तो कुछ भी चेंज नहीं होगा. एज इट इज़ लाइफ चलती रहेगी. जितने बड़े मेरे गोल्स है, अगर मैंने कुछ कर लिया तो शायद कुछ हो सकता है. जो मुझे क्लिक हुआ कि मेरी जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है वो मेरे लिए स्लो पॉइजन की तरह काम कर रही है. इट इज गेटिंग वर्स्ट बाय द टाइम. तो रियल डिफरेंस तब आया व्हेन आई स्टार्टेड चेंजिंग द स्टोरी इन माय हेड. जब मैंने कॉन्शियसली अपनी सेल्फ टॉक को, की टोन को एंड जो हेड में स्टोरीज बनती थी उनको बदलना शुरू किया. माय माइंड अंडरस्टूड समथिंग very powerful, very simple but powerful, that self-talk can either support you or destroy you. It's on you what kind of self-talk you are doing. पहले मेरा माइंड हमेशा फ्यूचर की तरफ होता था, लाइक क्या होगा, अब क्या करना है, क्या ये भी फेल हो जाएगा, आगे क्या करूँगी, मेरी फैमिली क्या कहेगी, क्या मेरी फैमिली मुझे समझेगी.
everything about future. But then I started thinking differently. Like I started focusing on actions rather than results. मैं अपने माइंड को बोलती थी कि रिजल्ट के पीछे भागने की जगह एक्शन पे फोकस करूँ. I used to start thinking that way. I told myself कि रिजल्ट जो भी हो, या तो प्रोग्रेस होगी या लर्निंग होगी, एटलीस्ट जीरो तो नहीं होगा. एंड इसने सब कुछ बदल दिया. इस सोच ने सब कुछ बदल दिया. आई डिड नॉट बिकम फियरलेस, बट आई बिकेम ओके विद ट्राइंग. एंड आई थिंक दैट्स प्रीटी गुड. रिजल्ट के पीछे भागने की जगह मैंने एक्शन पे फोकस करना शुरू किया. इसने कुछ तो बदला. मैं ट्राइंग के साथ कंफर्टेबल हो गई. एंड फिर धीरे धीरे मिनी का ओल्ड वर्जन वापस आने लगा. बोले तो बिंदास, केयरफ्री, fearless, confident, fun-loving, very energetic person. तो वो धीरे धीरे वापस आने लगा. मुझे ऐसा फील हुआ. और फिर मुझे लगता था कि अब शायद मैं वापस से वैसी बन सकती हूँ जैसी मैं होती थी. एंड उससे मैं अभी क्लोज हूँ. अभी वैसी बनी नहीं हूँ, बट I'll be soon on track. It's not far, but I'm not reached there yet either. The real fear was not failure. It was, will I succeed? Or will this again be just a lesson? Because this time, winning mattered. Not for money, not for validations, but for my self confidence, for my existence. I missed the old me who was confident in front of whoever. So this time, winning mattered differently. I wanted proof, not for the world, but for myself, that she still exists. And yes, validation mattered, acceptance mattered, love from people mattered to me because I've been through loneliness for a good period of time in my life. I wondered, will people accept me as it is, as for who I am, without any filters and with my flaws? और कहीं ना कहीं एक सवाल मेरे भगवान से भी था कि अगर मैं ऑनेस्टली चलूंगी तो क्या डेस्टिनी भी मेरे साथ चलेगी. बिकॉज अंदर ही अंदर जो डर था वो बहुत गहरा हो गया था. जैसा मैंने बताया, सेल्फ डाउट, लो एस्टीम, नो कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ पे क्वेश्चन, एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चनिंग. सो आई आस्क्ड गॉड. मैं भगवान से भी पूछती थी क्या डेस्टिनी मेरा साथ देगी. एंड दैट्स ह्यूमन, नॉट अ प्रॉब्लम. आई हैव डील्ड विद इट एंड आई एम गुड. और फिर 2025 ने मुझे एक बात सिखा दी, वेरी सिंपल बट very powerful, that I matter. My existence mattered. Not because of validation, not because of outcomes, not because of success. Simply because I exist, I deeply matter. I am a beautiful soul with stories to tell. I have lived a life that shaped me differently. ऐसी लाइफ जो हर किसी की नहीं होती है. Like one in a million नहीं, one in a billion type journey. ना better, ना worse, सिर्फ मेरी. Actually, I started falling in love with myself again, softly, honestly, and without conditions. 2025 didn't give me what I wanted, but it gave me something far more important. It gave my mind some rest after a very long time. It taught me that thoughts changes everything. Like तुम क्या फील करते हो, कैसे तुम एक्ट करते हो, एंड एवरीथिंग बियॉन्ड दैट. अगर आपका 2025 भी क्वाइट था, कंफ्यूजिंग था, बाहर से इतना सक्सेसफुल नहीं था, तो मे बी इट वॉज डूइंग समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट इनसाइड यू, एंड दैट काउंट्स. Sit, reflect back, and see what it did to you that you did not notice. Not every year is meant to show results. Some years are meant to bring you back to yourself. And that is far more important, trust me.
even if my 2025 is not your 2025 year, then you have to trust and wait. Trust that your year is on its way. It will come. It will come sooner with more surprises than you expect from it. You will be glad that time. Your time will come. And जब वो आएगा ना, तो वो बताकर नहीं आएगा. It will be like a huge surprise for you. तो वो टाइम आएगा, लेकिन उसके लिए अभी का टाइम खराब मत करो. अभी का टाइम जाने मत दो. सेल्फ ग्रोथ में लगाओ, रियलाइजेशंस में लगाओ, रिफ्लेक्शंस में लगाओ, एंड you will go only ahead, not back. Trust me. So I want to tell everyone that you should be grateful for every day, for every moment you are living, for every breath you are taking. Don't take it for granted, because ये पल वापस नहीं आएंगे. And I am an example sitting in front of you guys. I was nothing. 1 या 2 महीने पहले अगर आप मुझे देखते तो आप कह ही नहीं सकते थे कि आप मुझे ऐसे देख सकते हैं, या मैं आपसे ऐसे मिल सकती हूँ, या I will be, again opening up to the world and bringing back to myself again. So I trusted time, I trusted God, I trusted myself. You do the same, and your time will come, maybe 2026. So wish you all the best. Wish everyone who is watching this video very good luck. My all good wishes to you, and thank you for your time. But don't forget, ये time वापस नहीं आएगा, so don't waste it. Just be grateful, be humble. Yeah.